ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। जब महादेव जी का सनत कुमारों के साथ जब पूरा संवाद चल रहा था श्रावण मास की कथा के विषय में, उसमें ही आता है यह कथन। क्या कथन है? तो भगवान शिवलिंग के सन्मुख, कौन से शिवलिंग, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसका मंत्र क्या है, क्या फल मिलता है, आदि आदि जो भगवान ने कहा है, मैं आपको प्रमाणों के साथ आज दिखाने वाला हूँ, अर्थात बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि स्फटिकेश्म मये वापि मार्स्ने मारकतेऽपि वा स्वयंभौ वा पिष्टे धातु मयेऽपि वा चंदने नवनीते वा अन्यस्मिन् वापि लिंगके सकृत पूजां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या शतं दहेत। सूर्य चंद्र उपरागेषु सिद्धिः क्षेत्रेऽपि वा क्वचित् सिद्धिर्या लक्ष्यजाप्येन सकृज्जापततोऽत्र वा अन्यकाले कृता ये स्युर्नमस्कारः प्रदक्षिणः सहस्रेण फलं यास्न मासेन अस्मिन्न भिन्नके। बहुत सारे श्लोक है, लेकिन मैं आपको सीधा इसका जो अर्थ है वो बताऊं। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इस श्रावण माह में स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करता है, मणि के शिवलिंग का पूजा करता है, मरकत मणि के शिवलिंग की पूजा करता है, पाषाण अर्थात पवित्र पत्थर में से बना हुआ या निर्माण किया हुआ शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसमें भी खास करके नर्मदेश्वर महादेव। फिर आगे कहते हैं कि या फिर स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए अर्थात पार्थिव शिवलिंग, नवनीत यानी मक्खन का शिवलिंग, चंदन का शिवलिंग, पीतल का शिवलिंग, कोई धान्य से बनाया हुआ शिवलिंग, फिर उड़द के आटे से बनाया हुआ शिवलिंग, ऐसे कोई भी शिवलिंग बनाकर कोई भी मनुष्य उसकी पूजा करते हैं, 16 पूजा अर्थात 16 उपचार पूजा, अभिषेक करते हैं या उसके ऊपर अर्चन करते हैं। और अर्चन में जैसे 108 नामों से बेलपत्र हो गए अर्पण करना, या फिर एक बेलपत्र भी अर्पण करोगे तो भी चलेगा। फिर मानिए कि काले तिल हो गए अर्चन करते हुए, कमल के पुष्प हो गए, सुगंधित पुष्प हो गए, भगवान को जो प्रिय है वो सारा अर्चन हो गया। कोई मनुष्य करता है तो क्या कहा कि सकृत पूजा प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या शतम जपेत ब्रह्महत्या शतम दहेत, अर्थात 100 ब्रह्महत्या करने से जो पाप लगता है वह दहेत भस्मीभूत हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में जो 1 लाख मंत्र भी करते हैं ना, उसके समान इन शिवलिंग के सामने एक बार भी कोई मंत्र जाप करेगा तो उतना फल मिलेगा। आगे भगवान कहते हैं कि किसी सिद्ध क्षेत्र में जाकर के 1 लाख मंत्र करने से जो सिद्धियां मिलती है वो केवल मेरे इस पवित्र माह में इन शिवलिंगों के सामने बैठकर मंत्र जाप करने से उसको प्राप्त हो जाती है। इस महीने में जो कोई मनुष्य नित्य मंत्र जाप करता है उसको अनेक और अमोघ सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं कि दूसरे समय में जो प्रदक्षिणा करने से, नमस्कार करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल एक बार ही इस महीने में नमस्कार प्रदक्षिणा करने से प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि दूसरे समय में भगवान की प्रदक्षिणा करने से, भगवान को नमस्कार करने से जो फल प्राप्त सामान्यतः मिलता है वह इन महीने में प्रदक्षिणा नमस्कार करने से 1000 गुना अधिक मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान आगे ये कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस प्रकार से नित्य शिवलिंग के सामने बैठकर अर्चन करने के बाद भगवान के मंत्र जाप करता है तो उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो करके शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो मंत्र कौन सा करें? हो सकता है
बहुत आपको मत मतांतर मिल जाएंगे, लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हो, या जो अधिकृत है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि पंचदेवता के मूल मंत्र हर कोई कर सकता है, तो ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर जो कल्पवृक्ष मंत्र है स्कंद पुराण का, मैंने बहुत बार बताया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। यह मंत्र जाप भी नित्य शिव जी के सन्मुख ऐसे करेंगे तो आप जो चाहोगे शिव की कृपा से वो पाओगे। और ध्यान केवल इतना रखना है कि मंत्र जाप या जो शिवलिंग आप निर्माण करते हो तो उसका जो समय है कोशिश कीजिए कि वो हर रोज़ एक समय में, फिर कभी सुबह कर लिया, फिर दोपहर कर लिया, फिर शाम को कर लिया, कोशिश कीजिए कि एक ही समय हो तो अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है, प्रतिदिन कम से कम 11 माला करें, क्योंकि अगर एक बार श्रावण माह में मंत्र जाप करने से इतना फल मिलता है जितना सूर्य चंद्र ग्रहण और सिद्ध क्षेत्रों में लाख मंत्रों के बराबर फल मिलता है, तो 11 माला करने से क्या हमारी कामना पूरी नहीं हो सकती? क्या शिव कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती? तो निसंदेह अवश्य अमांत जो श्रावण माह शुरू होने वाला है 13 अगस्त से 11 सितंबर तक, या जहां पर ऑलरेडी श्रावण माह शुरू हो चुका है, अभी भी बहुत समय है, अभी भी आप यह प्रयोग कर सकते हो, या फिर जो अमांत श्रावण माह शुरू होगा उसमें भी आप यह इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। बाकी जो नॉर्मल नियम होते हैं, दीप प्रज्वलन करना, भगवान के सन्मुख गूगल का धूप आदि करना, प्रसाद अर्पण करना, वह 16 उपचार पूजा में आता है। अन्यथा जिनके घर में ऑलरेडी स्फटिक का शिवलिंग है तो उन्हें तो रोज निर्माण नहीं करना होगा, जिनके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है उन्हें भी निर्माण नहीं करना होगा, या कोई अन्य प्रकार का शिवलिंग होगा उन्हें भी हर रोज तो निर्माण नहीं करना होगा। लेकिन जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, जो मक्खन का शिवलिंग बनाते हैं, जो धान्य से शिवलिंग बनाते हैं, जो आटे से शिवलिंग बनाते हैं, उनको तो हर रोज बनाने भी होंगे शिवलिंग, उनकी 16 उपचार पूजा भी करनी होगी, और बाद में भगवान के ये मंत्र जाप करके पुनः विसर्जित भी करना होगा। हर रोज नया बनाना शिवलिंग और हर रोज विसर्जन करना। किंतु जिनके वहाँ ऑलरेडी स्थापित है तो उनको तो सिर्फ भगवान का अभिषेक पूजन करके उत्तम भगवान का यह मंत्र जाप करना है पूरे महीने तक। ये था महत्वपूर्ण विषय। आने वाले विषय वीडियो में पुरुष सूक्तम के विषय में शिव जी ने क्या कहा था वो भी आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।